सिनेमा पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत और आभार। आज मैं एक ऐसी ईरानियन मूवी की बात करूंगा जिसे देखकर आप अपने बचपन को याद करने लगोगे। आप एक ऐसी मासूमियत से भर जाओगे कि आपको दुनिया अथाह सुंदर लगने लगेगी, जबकि दुनिया पहले से ही सुंदर है। आपको अपने प्रति, समाज के प्रति और इस पूरे संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझ आएंगी। ईरानियन सिनेमा की यही खास बात है कि ये बहुत कम में भी बहुत अधिक कह जाता है। ईरान मीनिंगफुल सिनेमा बनाता रहा है। साल में यहाँ तकरीबन 20 से 22 फिल्में बनती हैं और उनमें से 10-12 फिल्में मास्टरपीस होती हैं। एक अच्छे सिनेमा के लिए ईरान जाना जाता है। यहाँ असगर फरहादी, मोहसिन माखमलबाफ, अब्बास कियारोस्तामी, माजिद मजीदी तथा और भी कई दिग्गज फिल्म मेकर हुए हैं, जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दुनिया को दी हैं। और आज मैं जिस फिल्म की बात करने वाला हूँ उसका नाम है वेयर इज़ द फ्रेंड्स होम। ये 1987 में आई थी। इसे अब्बास कियारोस्तामी ने लिखा और डायरेक्ट किया था। कियारोस्तामी की एक बहुत ही मशहूर ट्रायलॉजी है जिसे कोकर ट्रायलॉजी के नाम से जाना जाता है। वेयर इज़ द फ्रेंड्स होम इस ट्रायलॉजी की पहली फिल्म है। कोकर ट्रायलॉजी की दूसरी फिल्म है लाइफ एंड नथिंग मोर, जो 1992 में आई थी, और तीसरी फिल्म है थ्रू द ऑलिव ट्री, जो 1994 में आई थी। कोकर नॉर्थ ईरान के एक गांव का नाम है। 1990 में नॉर्थन ईरान में एक बड़ा भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। कोकर ट्रायलॉजी में इस भूकंप की तबाही को भी दिखाया गया है। इस फिल्म का टाइटल सोहराब सपेहरी की एक पोयम से लिया गया है। सोहराब सपेहरी ईरान के बहुत बड़े पोएट और पेंटर थे। ईरान के कुछ मशहूर पोएट्स, चाहे वो फारूक फरोखजाद हों, नीमा यूसिज हो या अहमद शमलोम हो, इन सभी के साथ सोहराब सपेहरी का नाम भी लिया जाता है। इनकी कुछ पोएम्स जैसे मॉर्निंग ग्लोरी, द फ्लो ऑफ वाटर आदि का अंग्रेजी तर्जुमा आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। तो वो फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि अहमद नाम का एक छोटा बच्चा करीब 8 साल का है। वो गांव के ही एक स्कूल में पढ़ता है। कुछ और बच्चे भी उसके साथ पढ़ते हैं जो वहीं आसपास के गांव में रहते हैं। अहमद का एक क्लासमेट होता है मोहम्मद नमज़ज़दे, जो होमवर्क कॉपी के बजाय एक पेपर पर करता है। टीचर उसे डांटता है और उसका पेपर फाड़ देता है। नमज़ज़दे रोने लगता है और बोलता है कि वो अपनी कॉपी अपने कजिन के घर पर भूल गया था। फिर उसका कजिन थोड़ी देर बाद क्लास में आ जाता है और उसे कॉपी दे देता है। फिर टीचर उससे बोलता है कि कल से अगर तुमने होमवर्क कॉपी में नहीं किया तो तुम्हें कड़ी सज़ा मिलेगी। नमज़ज़दे भी रोते हुए हाँ बोल देता है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और नमज़ज़दे की कॉपी गलती से अहमद के पास चली जाती है। अहमद घर आकर देखता है तो बड़ा परेशान हो जाता है कि क्या करे, क्योंकि उसको अपने दोस्त के घर का पता भी मालूम नहीं होता है। उसे केवल उसके गांव का नाम मालूम होता है। लेकिन अहमद मन बना लेता है कि वो अपने दोस्त को कॉपी लौटा के रहेगा और वो दूसरे गांव कॉपी देने निकल पड़ता है। काफ़ी मशक्क़त करता है, लोगों से पूछता है, लेकिन रात हो जाती है। उसे अपने दोस्त का घर नहीं मिलता है और वो निराश होकर घर लौट आता है। फिर रात भर अपना और अपने दोस्त का होमवर्क पूरा करता है और अगले दिन स्कूल थोड़ा लेट पहुंचता है, लेकिन होमवर्क चेक होने से पहले पहुंच जाता है और अपने दोस्त को कॉपी दे देता है। होमवर्क चेक करने के बाद टीचर नमज़ज़दे को शाबाशी देता है। फिल्म देखने के बाद एक सुखद अनुभव मिलता है। हम अपने अंदर कभी अहमद को, कभी नमज़ज़दे को और कभी सभी किरदारों को अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदर खोजने लगते हैं। काफ़ी सीन्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें ढूंढने पर बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी फरहाद सबा ने की थी। ईरान के आर्थिक हालात भी कियारोस्तामी ने इस फिल्म में दिखाए हैं। जैसे शुरुआत में क्लास का एक सीन आता है जिसमें एक बच्चा पीछे वाली डेस्क के नीचे बैठा होता है और क्लास में उसका ध्यान नहीं है। टीचर उससे पूछता है कि क्या हुआ, डेस्क के नीचे क्या कर रहे हो? तो बच्चा बोलता है पीठ में दर्द है। फिर आगे वही बच्चा हमें दूध के कंटेनर ले जाते हुए दिखाई देता है। तब देख के पता चलता है कि उसके पीठ में दर्द क्यों रहता है और हमें समझ आता है कि बच्चों की लाइफ वहाँ कैसी है और वो होमवर्क क्यों नहीं कर पाते होंगे। कियारोस्तामी ने 1989 में होमवर्क नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। वो रियलिस्टिक सिनेमा बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में आपको ज़्यादातर नॉन एक्टर्स दिखाई देंगे। उन लोगों को एक्टिंग करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि वो वही लाइफ असल ज़िंदगी में जी रहे होते हैं। कियारोस्तामी की फिल्मों में उनका पेड़ों से और रास्तों से लगाव देखने को मिलता है। जैसे इसी फिल्म में पहाड़ी पर एक टेढ़ा मेढ़ा
रास्ता और एक पेड़ है। अहमद अपने दोस्त को ढूंढने उसी रास्ते से आता जाता है। पेड़ को पर्शियन कल्चर में दोस्ती का सिंबल माना जाता है। जिगजैग पाथ को देखने से लगता है कि जर्नी आसान नहीं होने वाली है और इस पाथ का कोई एंड नहीं है। ये हमें बहुत सी जगह ले जा सकता है, लेकिन असल में बात करें तो ये रास्ता कहीं भी नहीं जाता है। फिल्म के लिए वहाँ के बच्चों की मदद से ये रास्ता बनवाया था। कोकर ट्रायलॉजी की बाकी 2 फिल्मों में भी इसी तरह के जिगजैग पाथ और लोनली ट्री देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना जाते हुए भी बहुत जगह जाते हैं। कियारोस्तामी की फिल्मों में रोड्स, ट्रीज, लोनलीनेस और कार में बैठे हुए बाहर किसी आदमी से बात करना, इस तरह के काफ़ी सीन्स दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि ये उनके फिल्मों के सिग्नेचर एलिमेंट्स हैं। कोकर ट्रायलॉजी की तीनों फिल्में डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, असल ज़िंदगी, कैमरे की ज़िंदगी इतनी बेहतरीन तरीके से गुथी है जो काबिल तारीफ़ है। बाकी 2 फिल्मों की आगे कभी बात करेंगे। आपको ये फिल्में शायद OTT प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, नहीं तो इंटरनेट पर आप ढूंढ के देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी।